आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज 31 मई 2025 को शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह का मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है। वीडियो शुरू प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो इस YouTube चैनल पर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है जो कि वीडियो से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके भी उसमें ये अवश्य बताइए। अगर आपका कोई प्रश्न ऐसा होगा जिसमें ज़्यादातर लोग मुझे किसी टॉपिक के बारे में सजेस्ट करेंगे, तो मेरा वो रहेगा, प्रयास रहेगा कि मैं उसके संबंध में भी एक वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं गोचर के फल को। तो सर्वप्रथम हम काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, पिछले लंबे समय से मुझे लगता है कि आपके हो सकता है कुछ आपका इन्वेस्टमेंट का इश्यू हो, या आपके जो खर्चे हुए हैं, आपका जो एक कंफर्ट का जोन है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। आपने कंफर्ट को लेकर के, लग्जरी को लेकर के, और अगर आपकी जैसे मैरिड लाइफ को लेकर के मुझे लग रहा है कुछ समस्याएं आपको आई हों। आपको हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। आपका खर्चा जो हॉस्पिटल से रिलेटेड या इन्वेस्ट पे आपका जो हुआ है, उससे मुझे लग रहा है कि अब आपका थोड़ा सा फोकस हट जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा एक डिजायर होने वाली है, जो कि फैमिली को लेके हो सकती है और वेल्थ को लेकर के हो सकती है, पैसे को लेकर के हो सकती है। और आपका अगर पार्टनर का कुछ हेल्थ इश्यू आया है या आपकी कुछ हेल्थ इश्यू इस तरीके का आया है, तो मुझे लगता है कि अब इस समय आपको उससे निजात मिल जाएगी। यानी कि आपके पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे होने की संभावना पूरी पूरी है। या आप किसी प्रकार के पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर आप हैं, तो वहाँ से भी आपका अब फोकस होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, अटेंशन ये रखना पड़ेगा कि आपने जो है प्रॉपर रिसर्च के साथ ही वहाँ पर निर्णय लेना है। यानी कि क्विक डिसीजन तो लेना है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के बाद लेना है। तो अब हम बात करते हैं वृष राशि। देखिए, वृष राशि मुझे लगता है कि जो पिछला आपका जो समय आपका गया है, वहाँ पर आपने सोशली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हुई है, आपने पैसा और वेल्थ वगैरह कमाई है, और एक दौड़ा भागी वाली जो एक स्थिति आपकी लाइफ में रही है, जिसमें आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, कमाया भी है। तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यू आपको आने की संभावनाएं हैं यहाँ पर। और जो कि अगर, और किन लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर से रिलेटेड कोई, या फिर थायराइड से रिलेटेड या गले से संबंधित कोई संक्रमण आपको हो सकता है। आपका खर्चा जो है हॉस्पिटल से या इस पे रोग आदि पर उस पर हो सकता है। अगर इस तरीके की कोई संभावना आपके साथ है, तो आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपकी थोड़ी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। इसके अतिरिक्त हो सकता है जो आपका खर्चा होगा ये आपकी हेल्थ पर भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं। एक इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा चैरिटी करें, थोड़ा दान वान दें और मेडिटेशन करें, सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपके 12वें भाव में शुक्र बैठा है, तो जब तक यहाँ शुक्र रहेंगे थोड़ा सा आपको अनईजी फील अवश्य कराएंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। देखिए, काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि, 11th हाउस में शुक्र है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तो ये आपको रिलेशनशिप्स की तरफ ले जा सकते हैं। आपका अगर पहले से किसी रिलेशनशिप में आप थे और वहाँ कुछ विवाद इस टाइप की आपकी कंडीशन रही है, तो यहाँ पर वो सॉल्व होने की संभावनाएं हैं। और आपका फन या मौज मस्ती या उससे रिलेटेड आप वहाँ से आप अर्न भी कर सकते हैं। अगर आप सोशली कहीं कनेक्ट रहते हैं, यानी कि आपका नेटवर्किंग का या एनजीओ से रिलेटेड कुछ ऐसा काम है जिसमें कि आपको लोगों से कनेक्ट होना है, तो मुझे लगता है वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट का कुछ ऐसा काम है, आपने इन्वेस्ट कहीं किया है, तो वहाँ से भी आपको आय प्राप्ति होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। देखिए, काल पुरुष की चौथी राशि आई कर्क राशि। तो आपके क्या है, 10वें भाव में शुक्र बैठते हैं। तो ये आपके लिए, देखिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका काम कुछ इस तरीके का है, जैसे जिसमें मॉडलिंग का है, कॉस्मेटिक्स का है, या डिजाइनिंग का है, जैसे फैशन डिजाइनिंग वाला है ना, और सोशली आप कनेक्ट रहते हो, मुझे लगता है कि एक तो आपका स्टेटस वहाँ पर बढ़ने वाला है। आजीविका के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप कुछ कर पाएंगे। आपको वहाँ से
इनकम भी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। ये समय आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का अगर हम देखें तो आपके 9वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो दसम का संबंध 9वें से बन रहा है, तो ये कंडीशन आपके लिए अच्छी है। अगर यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर आपको वेल्थ कहाँ से, आपके फादर से आपको वेल्थ प्राप्त हो सकती है। धर्म से रिलेटेड कुछ इस तरीके का काम है, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। और हो सकता है कि आप वहाँ पर खर्चा करें या इन्वेस्ट करने का भी आपका प्लान हो सकता है। छोटी छोटी यात्राएं जो हैं, और मुझे लगता है कि इसके संबंध में इन्वेस्टमेंट या वेल्थ के संबंध में आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ आप जा सकते हैं कि भाई कैसे कोई काम इजी वे में हो, इस तरीके का भी आपको आपकी सोच यहाँ पर होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। देखिए कन्या राशि कालपुरुष की छठी राशि है। अब आपका अष्टम में यहाँ पर गए, तो देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिए कि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी मुझे लग रहा है वीक हो सकती है। आपके वेल्थ के या पैसे के जो आर्थिक मामले हैं वहाँ से आपके ये पचड़ों में फंस सकते हैं आप। तो मुझे लग रहा है कि आप, लेकिन एक चीज़ के लिए बहुत अच्छी है कि जब अगर आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है या जो इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं या जिनका ऑकल्ट का है या इंजीनियरिंग का है, पेन रिलीविंग का कोई इस तरीके का है, तो मेडिटेशन योगा वाले हैं, तो वहाँ से आपको वेल्थ जनरेट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। हेल्थ इश्यू आपको आ सकते हैं, आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है, और ये पैसे हो सकता है आपके फादर के हेल्थ इश्यू आए या फादर की वजह से भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त तो धर्म पे भी आपका व्यय हो सकता है। अगर आपका मेडिटेशन या इस तरीके का है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी आपका खर्चा होने की पॉसिबिलिटी होती है। और आपका लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप मेडिटेशन से उससे अगर जुड़ें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की सप्तम राशि यानी तुला राशि के बारे में। देखिए तुला राशि का मुझे लगता है कि आपका जो ये वाला समय है, एक तो आपको जो वेल्थ मिल सकती है, आपका जो बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है पार्टनर या पार्टनरशिप का जो काम है, जो आपका स्पाउस है वहाँ आपका फोकस जाएगा, आप उसकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त तो हो सकता है उनको हेल्थ इश्यू की वजह से भी आपको देखना पड़े। और अगर उनका देखिए उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे लगता है कि अब भौतिकता या मेटलिज्म जो होता है या भौतिक दुनिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो सकता है, यानी भौतिक चीज़ों की भोग की इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो खर्चे करने के उसमें जा सकते हैं, या उनके अंदर अचानक से कोई ऐसा इंटरेस्ट जो एक जैसे सिंगिंग या मॉडलिंग का हो या कॉस्मेटिक्स का हो या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तरफ उनका रुझान जाने की संभावना है। और अगर आपका जो पार्टनर पहले से स्पिरिचुअल हैं या उनका कुछ काम इस टाइप का है, फाइनेंस का अगर कुछ काम है और जैसे LIC से या इंश्योरेंस से या इस तरीके से वो अगर जुड़े हुए काम करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा समय होगा। और आपका पूरा फोकस मुझे लगता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप के काम की तरफ जाने वाला है इस समय। और अगर आपका नहीं जाएगा तो फिर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपका अगर इस तरीके का बिहेवियर है तो ये वेल एंड गुड है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके 6ठे भाव में शुक्र चले गए हैं। तो देखिए ये दो चीज़ों के लिए है। छठा भाव क्या होता है कि आपका रोग रिपू ऋण का है, तो आपको हेल्थ इश्यू आने की संभावना है। यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीक हो सकती है। आपको गले से संबंधित कोई संक्रमण हो सकता है, टॉन्सिल या इस तरह गले का कोई बीमारी हो सकती है, या थायराइड से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। और अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो जैसे अगर आप डायबिटीज़ या इस तरीके की कोई समस्या से आप गुजर रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल होने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई जब आप अगर रूटीन आप ठीक करें कि आपने खाने पे नियंत्रण आपने करना है, बहुत ज़्यादा आप कंफर्ट पे ही फोकस्ड नहीं रहना है। और ये आपका जो खर्चा है अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर पर भी हो सकता है, स्पेशली मेल पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो अपनी वाइफ यानी पत्नी पे, ये स्पाउस पे खर्चा उनको करना पड़े। और सर्विस अगर आपका देखिए अगर आप जॉब प्रोफाइल में कहीं हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, और मुझे लग रहा है कि आपका वहाँ पर तरक्की आपको मिलनी संभव है। अब हम बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि आपका क्या है, 5th में बैठ गए हैं शुक्र।
तो पाँचवें भाव में अगर शुक्र बैठते हैं तो ये एकादश भाव को दृष्टि कर रहे हैं। आपका जो पूरा खर्चा है, जो आपका इंटरेस्ट जागने वाला है, वो किसी स्किल में, जैसे अचानक से आपको हो सकता है कि मॉडलिंग का शौक हो जाए, है ना, और आपको मौज मस्ती पे खर्चा करने का मन हो। और यहाँ पर क्या होता है कि आप केवल अपने जैसे बिना विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फन होता है या मौज मस्ती आप करते हैं, तो वहाँ आप चाहते हैं कि जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, है ना, आप उस पर खर्चा कर सकते हैं, बच्चे पे आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और छठे का संबंध पंचम से बन रहा है, तो उनको थोड़े से हेल्थ इश्यू भी आने की संभावना हो सकती है। और ये नेचर कहीं ना कहीं आपके बच्चे में भी हो सकता है। और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि संभल कर आपको चलने की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि ये 10वें से आपका 8वां बनता है। तो 6-8 का संबंध ये अच्छा नहीं माना जाता है करियर के लिए। लेकिन अगर आपका स्किल डेवलपमेंट, मान लीजिए आप मॉडलिंग के किसी इस तरीके के फील्ड में है, कोई स्किल डेवलपमेंट का काम है आपका है, तो फिर वहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं आएगी आपको, सॉरी। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के 4th हाउस में आपका बैठा हुआ है, तो मकर राशि के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि 4th हाउस और दशम का संबंध बन रहा है। तो आपको देखिए, लग्जरी प्रॉपर्टी या कोई इस तरीके का इन्वेस्टमेंट का आपका काम था जो फंसा पड़ा था लंबे समय से, वो होने की संभावना है। और आपका अगर जो लोग जॉब यानी नौकरी या उसकी तलाश में हैं, तो शुक्र के फील्ड का, जैसे कॉस्मेटिक्स का है ना, हॉस्पिटैलिटी है, यानी जो 5 स्टार बड़े होटल्स हैं उसमें आपका इस तरीके का आपका वो आ सकता है। स्किल डेवलपमेंट्स का अगर आपका कुछ काम है, उसमें भी आपको तरक्की मिलनी तय है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेशली मैं कहूँगा कि 4th हाउस के की विद रिस्पेक्ट ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और ये बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके मदर का भी हो सकता है कि वो अचानक से उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में हो जाए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि काल पुरुष की एकादश राशि है, यानी 11वीं राशि है। तो आपके तृतीय भाव में गए हुए हैं शुक्र। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या कर सकता है कि अचानक, देखिए तीसरा भाव आपका इंटरेस्ट का है, कम्युनिकेशन का, आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर सकता है। एफर्ट का है, तो एफर्ट आप जो डालेंगे ना, स्मार्ट वर्क की तरफ आपका जाएगा कि भाई कम प्रयास में ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिले। और दूसरा आपका अटैचमेंट मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, और आपका इंटरेस्ट मॉडलिंग में अचानक से आ सकता है, या शुक्र के फील्ड जो होते हैं, है ना, जैसे सिंगिंग का या म्यूजिक का, इस तरीके का भी शौक आपको हो सकता है। और अगर आप पहले से इन चीज़ों के फील्ड में हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए, तीसरे भाव में शुक्र है, तो छोटी छोटी यात्राएं आप करें, और ये आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे, कि मतलब आप यहाँ से धनार्जन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि यानी मीन राशि के बारे में। देखिए, मीन राशि के द्वितीय भाव में शुक्र का संबंध बन रहा है, तो ये कुल मिलाकर के सेकंड, यानी कि अब आपका जो पूरा फोकस जाएगा ये वेल्थ की तरफ जाएगा, फैमिली की तरफ, परिवार की तरफ, इस तरफ आपका ध्यान जाना है। यहाँ पर शुक्र अगर आपका है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप अपने फूड हैबिट, यानी कि द्वितीय भाव जो होता है फूड का होता है, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपकी कोई बद परहेजी आपकी किसी रोग का कारण बन सकती है। और अगर आप पहले से किसी रोग के उसमें हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने की संभावना है, क्योंकि ये शुक्र अगर यहाँ पर बैठा है, तो ये रोग किस तरीके का है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज़, इस तरीके की संभावना आपको ये दे सकता है। और जिनको पहले से ये रोग आदि हैं, तो उनको थोड़ा से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरे भाव का स्वामी है, तो एफर्ट अगर आप डालेंगे तो आपको वहाँ से लाभ होने की संभावना है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि वेल्थ को जनरेट करते समय, एक्यूमुलेट करते समय ध्यान दीजिए, क्योंकि 8th हाउस पे भी वो एस्पेक्ट डाल रहा है, तो आपको अचानक से व्यय भी होने की ये संभावना होती है। तो अब हम बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी में आपको बता दूं, जिस भी वीडियो मैंने जो भी राशिफल आपको बताया है, उस राशि के अनुसार मैंने आपको वहीं पर बिहेवियर बता दिया कि इस तरीके का आपका बिहेवियर होगा। और मैं आपको पराशरी के भी कुछ उपाय बता देता हूँ। देखिए, पराशरी के उपायों के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं, ओम शुंग शुक्राय का नमः का आप जप कर सकते हैं। और जब आप जप करेंगे तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, यानी कि आपने विषम करना होता है। शुक्रवार के दिन आप क्या करें, तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। और अगर आप इन तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को डिजाइन कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, और इन उपायों को आप कर लेते हैं, तो निसंदेह आपको लाभ होगा। आपने मुझे इतना समय दिया,
मेरे वीडियो को ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत